Hello everyone, in this video I am going to talk about the difference between emotions and feelings. तो ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं बट एक्चुअली दे आर डिफरेंट. हम ऐसा समझ सकते हैं कि दे आर द डिफरेंट साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इट इज़. इमोशन और फीलिंग का एग्जैक्ट क्या होती है मैं आपको पहले एक जिस्ट दे देती हूँ, उससे आपको आगे समझने में बेहतर होगा कि इमोशंस जो होते हैं दे आर द बॉडीली रिएक्शन ऑफ एनी इमोशनल स्टिमुलस. हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस होते हैं किसी भी इमोशन सिचुएशन में, तो उस टाइम पे जो भी जनरेट हो रहा होता है दैट इज़ कॉल्ड इमोशंस. और फीलिंग्स वहीं पे जो हम उस वक्त जो मेंटल एसोसिएशन होता है, जो भी हमने इमोशन हमारी बॉडी में हुआ उसका हमने एक मेंटल पिक्चर प्रिपेयर कर ली अपने माइंड में. तो जो भी कॉन्शियस फीलिंग कॉन्शियस थॉट्स उस टाइम पे होते हैं, सो दैट रिफर्स टू फीलिंग्स. ओके, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि इफ़ यू नो द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड, तो इमोशंस जनरेट इन ब्रेन वाइल फीलिंग्स जनरेट इन माइंड. ओके, तो लेट्स डिस्कस फर्दर. इमोशंस इज अ फिजिकल रिस्पॉन्स टू चेंज दैट इज ऑलमोस्ट हार्ड वायर्ड एंड यूनिवर्सल. तो हार्ड वायर्ड क्यों? क्योंकि दे आर कोडेड इन आवर जीन्स और यूनिवर्सल होते हैं, हर कल्चर में पाए जाते हैं, तो इसलिए दे आर एंड बिकॉज दे आर फिजिकल रिस्पॉन्स. ओके, देन नेक्स्ट इज फीलिंग्स जो होती हैं वो मेंटल एसोसिएशंस होते हैं, जो भी रिएक्शन होता है हमारा किसी भी इमोशनल सिचुएशन में. ओके, और ये जो मेंटल एसोसिएशन हम करते हैं दैट इज़ आर पर्सनल. तो पर्सनल का अब यहाँ पे मतलब क्या हो गया कि इमोशन एक हो सकता है लेकिन उसकी फीलिंग्स हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकती हैं. दे आर कम्प्लीटली पर्सनल. फॉर वन इवेंट दोनों ने सेम इमोशन फील किया बट जो फीलिंग थी वो दोनों की अलग अलग हो सकती हैं. ओके, आई विल डिस्कस दिस पॉइंट फर्दर इन द वीडियो. इमोशंस जो होते हैं वो फिजिकल होते हैं, इसलिए वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, हम उनको मेजर कर सकते हैं थ्रू ब्लड फ्लो. यानी कि हम जो भी चीज़ें हो रही हैं बॉडी में, ब्रेन एक्टिविटी, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारी अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू हम इमोशंस को मेजर कर सकते हैं. वही जो फीलिंग्स होती हैं दे आर मेंटल और सब्जेक्टिव होती हैं, हम इनको मेजर नहीं कर सकते. आप अपनी फीलिंग्स को सिर्फ वर्बली एक्सप्लेन करते हो. तो आप यहाँ पे ऐसा डिफरेंस भी समझ सकते हो जब आप अपने बारे में कुछ भी फीलिंग को वर्बली डिस्क्राइब कर रहे हो, साइकोलॉजिकली आप डिफाइन कर रहे हो, तो उस वक्त आप फीलिंग की बात कर रहे हो. वहीं अगर आप अपनी बॉडीली सिम्टम्स की बात बता रहे हो तो दैट कम्स अंडर इमोशन, तब आप इमोशंस की बात कर रहे हो. उसके बाद इमोशंस जो होते हैं वो ज़्यादा प्रिडिक्टेबल होते हैं और दे ज़्यादा ईजी होते हैं फीलिंग से अंडरस्टूड करने में. तो फीलिंग्स जो होती हैं दैट कैन बी कन्फ्यूजिंग. आपने भी कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं बता पाते हैं कि इस वक्त हमें कैसा लग रहा है, हम क्या महसूस कर रहे हैं. सो जो फीलिंग्स होती हैं वो कन्फ्यूजिंग हो जाती है बट बिकॉज जो इमोशंस होते हैं दैट इज़ कम्प्लीटली बॉडीली रिएक्शन, तो इस वजह से हम उनको प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि एक फियर वाले सिचुएशन में आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करेगी. ठीक है, सो नेक्स्ट इज़ वाइल इमोशंस आर यूजुअली फ्लीटिंग का मतलब कि वो आए और गए. ठीक है, तो क्योंकि ये बॉडी रिएक्शन है, हमारी बॉडी होम्योस्टासिस फंक्शन होती है, तो यानी कि बॉडी नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाती है. तो इमोशंस आते हैं और चले जाते हैं लेकिन उसके साथ जो फीलिंग एसोसिएटेड होती है, ठीक है, वो बहुत लंबे वक्त तक की रहती है और वो इतनी जल्दी लोग उसको भूलते नहीं हैं. तो अभी भी आप अगर कोई सिचुएशन, अभी आप वीडियो पॉज करो और कोई ऐसी सिचुएशन सोचो, इमोशनल सिचुएशन, आपको याद आ जाएगा कि हाँ उस इमोशनल सिचुएशन में आपकी फीलिंग क्या थी. सो पीपल डू नॉट फॉरगेट फीलिंग्स. हाँ, लेकिन उस वक्त आपकी बॉडीली सिम्टम्स क्या थे, आपकी बॉडी में हार्ट रेट बढ़ा था, ये था वो था, ये सब आपको इतना नहीं याद रहेगा. लेकिन उस वक्त आपने क्या महसूस करा उस पर्टिकुलर इवेंट में, फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ या आपने कोई सडन शॉक न्यूज़ सुनी, तो आपने उस वक्त क्या महसूस किया. ठीक है, तो वो इंसान कभी नहीं भूलता है. ओके, सो नेक्स्ट इज ये साइकिल होती है एक तरह की कि जो माइंड और बॉडी दोनों को इन्फ्लुएंस करती है. हमारी जो इमोशंस होते हैं वो फीलिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, वही इन टर्न फीलिंग्स जो